नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। क्लाइमेट चेंज का निदान खोजने अल्मोड़ा में इकट्ठा हुए पर्यावरण विशेषज्ञ कही ये बात। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। वहीं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर के गणित विभाग के सभागार में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। इसमें जलवायु परिवर्तन को गंभीर समस्या बताते हुए इस संबंध में चिंतन का निदान खोजे जाने पर बल दिया गया। वहीं विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने को प्रेरित किया गया। देहरादून नगर निगम ने वसूला रिकॉर्ड 52 करोड़ का हाउस टैक्स। पुलिस विभाग ने पहली बार चुकाए देनदारी। नगर निगम का पिछला वित्तीय वर्ष 2022-2023 31 मार्च को खत्म हो गया। निगम प्रशासन हाउस टैक्स वसूलने के लिए पूरे साल लगातार कार्य करता है। हर वित्तीय साल में निगम में 50 करोड़ तक ही हाउस टैक्स जमा होता था। इस बार भी निगम प्रशासन ने 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा हुआ था, लेकिन इस बार नगर निगम ने पहली बार रिकॉर्ड 52 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स वसूला है। केंद्र ने कृषि विकास योजना और PMGSY के तहत उत्तराखंड को 58 करोड़ रुपए। डॉक्टर मंडाविया ने किया एम्स का दौरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि विकास योजना के तहत राज्य वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सीएम धामी के अनुसार उत्तराखंड को कृषि विकास के लिए लगभग 23.28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही PMGSY के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में भी उत्तराखंड के लिए 34.66 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर लगाया विराम, कही ये बात। कांग्रेस में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कुमाऊं मंडल में कई नेताओं के नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति साफ कर दी है। साथ ही कहा कि पार्टी जिसे टिकट देगी कार्यकर्ताओं से जिताने के लिए कार्य करेंगे। वेस्टर्न सर्किल में वन अपराध के 1302 मामले आए सामने। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा बनी चुनौती। कुमाऊं में वन विभाग की पश्चिमी वृत्त लगातार वन्य जीव तस्करों और वन तस्करों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटा रहता है। इसके बावजूद अपराध का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वन विभाग के लिए वन और वन्य जीव सुरक्षा चुनौती बन गई है। बिजली के बड़े बिल और अवैध क्रशर पर गर्म हुए हरदा, बोले धामी राष्ट्रीय आंकड़ों में आ गए बधाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। हरीश ने जहां एक और बिजली के बिल में बढ़ोतरी को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग को अपने अकर्मण्यता के लिए कोसा। हरीश का कहना है कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी से आम जन मानस पर असर पड़ेगा, जिससे राज्य के लोगों को अब बिजली के लिए ज्यादा धन चुकाना होगा। वहीं हरीश ने अवैध क्रशरों को लेकर भी धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को प्रैक्टिकल के लिए मिली 6 डेड बॉडी। 300 लोगों ने देहदान के लिए किया आवेदन। डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री होना जरूरी होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यह डिग्री एंट्री कार्ड की तरह होता है। MBBS की डिग्री प्राप्त करने के लिए करीब 5.5 साल का कोर्स होता है। इन 5.5 साल में डॉक्टर बनने वाले युवाओं को मानव शरीर की हर क्रिया विधि सीखनी और समझनी पड़ती है। इसके प्रैक्टिकल के लिए मानव के मृत शरीर की जरूरत होती है। हल्द्वानी के लोगों में जागरूकता आ रही है। अब लोग मृत व्यक्ति का शरीर मेडिकल कॉलेज के छात्रों प्रैक्टिकल के लिए दान कर रहे हैं। लक्सर में आर्य समाज वार्षिकोत्सव पर निकाली शोभा यात्रा। वेदों की ओर लौटने का दिया जाएगा संदेश। शहर के आर्य समाज मंदिर का 88वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लक्सर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों को वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया गया। समाज के लोगों ने जागरूकता अभियान भी चलाया। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने वाले 7 आयोजक पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार प्रशासन से नहीं ली थी अनुमति। गुरुवार के दिन पूरा देश रामनवमी के त्योहार में मगन था। रामनवमी के त्योहार को एक जश्न के रूप में मना रहा था। वहीं धर्मगृही रामनवमी की बधाई देते हुए अमित शाह ने अपने भाषण में 2024 तक अयोध्या में रामलला को अपने मंदिर में विराजमान दिखाने का पूरे देश से हरिद्वार से ही वादा किया। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में बिना अनुमति के रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे आयोजकों और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर शुगर मिल ने किया गन्ने का भुगतान। किसानों के चेहरे खिले। राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर ने वर्तमान पेराई सत्र में किसानों के गन्ने का 57 करोड़ 59 लाख रुपया जारी कर दिया। शुगर मिल ने भुगतान का चेक गन्ना समिति को भेज दिया है। जल्दी समिति द्वारा किसानों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। माँ बाल सुंदरी का डोला पहुंचा चैती मंदिर। श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। माँ बाल सुंदरी देवी डोला नगर मंदिर से चैती मंदिर पहुंचने के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ जुट रही है। चैती मंदिर और खोखरा मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। त्रयोदशी और चतुर्दशी की आधी रात में माँ का डोला वापसी तक लाखों श्रद्धालु की पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे सीएम धामी। भारी बारिश से हुए नुकसान की ली जानकारी। जोशीमठ के ताजा हालात की भी समीक्षा। उत्तराखंड में भारी बारिश से हुए नुकसान और राज्य में अलग अलग जगहों पर आपदा की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जोशीमठ और अन्य क्षेत्रों में लगातार बारिश की समीक्षा कर स्थिति पर नजर रखने को कहा है।
देश भर के तमाम एम्स और मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों की होगी चारधाम में तैनाती, केंद्र से मिला भरोसा। आगामी 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 का आगाज हो जाएगा। पिछले साल की घटनाओं से सबक लेते हुए उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग इस बार पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरे दमखम के साथ चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बार यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह से डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी न हो। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर भड़के कांग्रेसी मोदी सरकार के खिलाफ निकालेंगे जन जागरण रैली। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर राहुल गांधी को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा की सोची समझी रणनीति बताया ताकि राहुल गांधी सदन में अडानी को लेकर कोई भी बड़ा खुलासा न कर सके, जिसको लेकर कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक का बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जन जागरण रैली निकालने जा रही है। पुलिसकर्मियों की एसएसपी के सामने फिर हुई किरकिरी। वार्षिक निरीक्षण में कई जवान तो हथियार भी नहीं खोल पाए। उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और जवानों को हथियारों का कितना ज्ञान है, इसका खुलासा शुक्रवार को उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी जब वार्षिक निरीक्षण के दौरान हुआ। जब वो पुलबट्टा थाने में पहुंचे थे, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की कर्तव्य देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बीजेपी के खिलाफ करण महारा का नया प्लान, सोनिया राहुल पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर करवाएंगे एफआईआर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब उन भाजपा प्रवक्ता और नेताओं के वीडियो खंगाल रहे हैं जिन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस नेता अपने अपने थानों में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी है। केदारनाथ यात्रा में मेडिकल सेवाएं नहीं देगा सिक्स सिग्मा, जाने क्या है कारण। केदारनाथ आपदा की त्रासदी से जन्मे सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस इस बार केदारनाथ यात्रा में सेवाएं नहीं देगा, जिसके कारण धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सिक्स सिग्मा के बिना केदारनाथ में स्वास्थ्य सेवाओं की कल्पना भी करना कठिन है। इस साल सिक्स सिग्मा मुख्य तौर से बद्रीनाथ, हेमकुंड व रुद्रनाथ में अपनी मेडिकल सेवा प्रदान करेगा। साथ ही केदार में सिक्स सिग्मा के सिर्फ हेलीकॉप्टर मेडिकल सेवा ही तीर्थ यात्रियों को मिल पाएगी। हरिद्वार कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका दायर, 12 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। हरिद्वार के संघ कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499, 500 आईपीसी के तहत मानहानि मामले में वादा दायर किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को सुनवाई की तारीख दी है। उरेडा में कर्मचारियों की कमी ने सोलर पावर के सपने पर लगाया ब्रेक। नई नीति के बाद बदलेंगे हालात। नई सौर ऊर्जा नीति लागू होने के बाद राज्य सरकार ने 2027 तक 2500 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, मगर उरेडा में मूलभूत सुविधा और कर्मचारियों की कमी ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भले ही आउटसोर्स के जरिए कर्मियों को रखा जा रहा है, मगर इसके बाद भी राज्य को इससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा। उरेडा में महत्वपूर्ण इंजीनियरों के पदों को भरने में सुस्त रवैया अपनाया जा रहा है। बेमौसम बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा, गर्मी में हुआ सर्दी का एहसास। सरोवर नगरी में जमकर गिरे ओले। मार्च खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार सर्दी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। 31 मार्च को उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके बाद लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े। पहाड़ों में कुछ जगह तो बर्फबारी के बाद लोगों को ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। मोदी सरकार पर जमकर बरसे गोविंद सिंह कुंजवाल, आगामी चुनाव में फेंकने की कही बात। अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के पीछे मोदी सरकार का षड्यंत्र बताया। इस दौरान कुंजवाल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक माह तक प्रदेश में कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रम करने की बात कही। कीर्तिनगर में सिरोबगड़ तक लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। श्रीनगर में चारधाम यात्रा से पहले हटाया जाएगा अतिक्रमण। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 से पर ऐसे में अभी से सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में हाईवे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके अलावा कीर्तिनगर से सिरोबगड़ तक तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, ताकि हुदंगे और ओवर स्पीडिंग करने वालों पर नजर रखी जा सके। जल संस्थान कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सभासद मनोज जागाती लगाए ये आरोप। नैनीताल में जल संस्थान कार्यालय के बाहर आयार पटा वार्ड के सभासद मनोज जगाती धरने पर बैठ गए हैं, जिससे जल संस्थान कर्मियों में हड़का मचा है। सभासद जगाती का कहना है कि उनके वार्ड के लोग पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन जल संस्थान के अधिकारी कान में रुई डालकर बैठे हैं। इसके अलावा सीवर का गंदा पानी भी बह रहा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिथौरागढ़ में लापता महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझा रही पुलिस। पिथौरागढ़ की लापता महिला मंजू कापड़ी का शव पाली क्षेत्र के जंगल में मिला। बताया जा रहा है कि घर में मामूली विवाद के बाद मंजू कहीं चली गई थी। अब पुलिस हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है, साथ ही परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। टिहरी में कार खाई में गिरी, बुजुर्ग दंपत्ति ने मौके पर ही तोड़ा दम। टिहरी जिले के जाखड़ी धार तहसील में शुक्रवार को भीषण हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद दंपत्ति के गांव पुनाडू में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पौड़ी में बीजेपी पर बरसे गणेश गोदियाल, कहा सवाल पूछने पर बौखला गई केंद्र सरकार। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस में रोष है। आज पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार के भी यही हाल है। जो युवा रोजगार मांग रहे थे उन पर लाठी बरसाई। इसके अलावा अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा भी नहीं कर रही है। गौमुख ट्रैक का निरीक्षण कर लौटी गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम। इस बार आवाजाही करना जोखिम भरा रहेगा। भूस्खलन व हिमस्खलन के कारण गौमुख ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा है। गौमुख ट्रैक पर आवाजाही करना खतरे से कम नहीं होगा। 1 अप्रैल से गंगोत्री नेशनल पार्क का गेट भी खुलने जा रहा है, लेकिन ट्रैक्स नहीं होने की वजह से पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गंगोत्री नेशनल पार्क के अधिकारियों का कहना है कि आगामी 10 अप्रैल तक ट्रैक की मरम्मत करा दी जाएगी। लक्सर में बेमौसम बारिश ने किसानों के माथे पर डाली चिंता की लकीर। खेतों से खड़ी कई फसल तबाह। हरिद्वार जिले के लक्सर में बारिश कहर बनकर बरसी है। यहाँ गेहूं की फसल को काटने की तैयारी थी, तभी बेमौसम बारिश ने फसल को बर्बाद होने की कगार पर पहुंचा दिया है। फसलों के बर्बाद होने की आशंका से किसानों के गले में जान अटकी हुई है। उनका कहना है कि अगर ओलावृष्टि हो गई तो किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। उधर प्रशासन फसलों के नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले महेंद्र भट्ट, चारधाम यात्रा पर आने का दिया न्योता। वाइब्रेंट विलेज परियोजना पर हुई चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी को चारधाम यात्रा पर आने का न्योता दिया। साथ ही महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी को प्रदेश चल रही विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पीएम मोदी ने महेंद्र भट्ट ने वाइब्रेंट विलेज परियोजना के बारे में खास तौर पर जानकारी ली। मांडविया ने हेल्थ से जुड़ी 182 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के गिनाए फायदे का टीबी मुक्त पहला राज्य बने उत्तराखंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जोशीमठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून में 500 बेड के नए ब्लॉक समेत अन्य अस्पतालों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास शामिल है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य से संबंधित 182 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। केदारनाथ में आर्टिफिशियल त्रिशूल लगाए जाने का विरोध। तीर्थ पुरोहितों ने अजेंद्र अजय पर लगाए कई आरोप। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने एक बार फिर से मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर हमला बोला है। तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम में 100 किलो के बनावटी त्रिशूल लगाए जाने का विरोध किया। साथ ही उन्होंने मंदिर समिति अध्यक्ष पर धाम के मनमाने ढंग से कार्य करने का आरोप भी लगाया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।